अगर ये वैसे कलेक्टिव मैंने 10 पॉइंट्स बनाए थे, उनके मेजरली मैंने हर बंदे को ना इसके अंदर फंसते हुए देखा। मैंने कहा अच्छा यार चलो मैं अपनी एक कंट्रीब्यूशन देता हूँ। मैं ना, मेरे पास केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं, ऑन अ सिंगल बेसिस, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा डेली बेसिस पे हर कोई अपने अपने अंदाज में लेके आता है। समझा उनका डायरेक्शन एक ही होता है, उनकी जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं वो एक ही होती हैं, एक ही साइड में जा रहे होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जर्नी हर किसी की डिफरेंट है। अच्छा, लोगों को मैंने क्यों बताना, क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, एंड समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक एलिमेंट डाला कि समहाउ आई कन्वे मैसेज टू अ पीपल, टू इंडिविजुअल, एंड दे लिसन, वो सुन लेते हैं। फॉलो करना ना करना इज ऑन देम, बट माई जॉब इज टू कम्युनिकेट, माई जॉब इज टू डिलीवर अ मैसेज, वो मैंने कह दिया। अच्छा, करें ना करें, समहाउ आज करें, एक हफ्ते बाद करें, महीने बाद करें, लेकिन मेरा मैसेज डिलीवर हो गया, उनकी परसेप्शन में जनरेट हो गया, वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब मैंने ये जो इनकरेजमेंट वाला स्ट्रक्चर था ये अपने बाबा से सीखा। मेरे बाबा ने मुझे इनकरेज किया, मेरी मामा ने मुझे इनकरेज किया। अच्छा, उनकी इनकरेजमेंट से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मेरा फोकस बूस्ट हो गया, मेरी इंटेलेक्चुअल स्किल्स इंप्रूव होगी जो एक शख्सियत बनाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह पाक ने वो एक प्लेटफॉर्म भी दे दिया। अब इस पर मैं चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू करूँगा। कोई अमल करे या ना करे अभी पर्पस नहीं है, अभी है कि बस बता दो। अगर मैंने बताना शुरू किया और सपोज जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेरी अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें पाई जाएंगी, तो मैं बिलीव करता हूँ कि हर दूसरा तीसरा बंदा उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और मैं उस चीज़ को प्रीच नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो मेरे जुमलों की, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं आनी। अगर मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली माई वर्ड्स हैव द प्रॉपर डेंसिटी टू शैलो अ पर्सन, उसके ऊपर एक इम्प्रिंट डाल सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स का था। अच्छा, इंटेलेक्चुअल स्किल्स लाइफ स्किल्स हैं, लर्निंग है। आप अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स ऐड करते हो, छोटी छोटी है। मैंने जहाँ भी स्टडी की, जहाँ भी पैटर्न देखा, उसमें 5, 6, 8, 10 पॉइंट्स बार बार ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं। और सपोज अगर आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हो, आप हर डायरेक्शन में जाके अपने आप की एक पर्सनैलिटी, एक परसेप्शन, अपनी ग्रिप बेहतर बना सकते हो। कॉन्फिडेंस भी उसमें आता है। अच्छा, उसमें काइंडनेस भी आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहला एलिमेंट कंसिडर करना कि आपने इंडिविजुअल अपने आप को इम्प्रूव इसलिए बनाना है क्योंकि आप अगले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप, अगर आप अच्छे होगे तो अगला आपको अच्छा कंसिडर करेगा। आप इज्जत दोगे तो अगले ने आपको इज्जत देनी है। आप अगर किसी के लिए आसानियां पैदा करोगे तो अगला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। दैट मीन्स जो भी आप डिलीवर करते हो, जो भी आप परफॉर्म करते हो, वो समहाउ इन रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज अंडरस्टैंडिंग में आ गई, हमने अपने आप को इसलिए बेहतर करना है कि लोग हमें अच्छे अंदाज में डील करें। आप अच्छे हो तो लोगों ने आपके साथ पार्टिसिपेशन करनी है, आपकी लर्निंग तब शुरू होगी। आप सारी चीजें सीख लो, हर एलिमेंट, हर स्किल को आप अडॉप्ट कर लो, लेकिन आप अच्छे नहीं हो, यू नॉट गुड बाय हार्ट। और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी वो अच्छेपन वाली नहीं है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आपको लोग अच्छे अंदाज में वेलकम करेंगे? आप बदतमीज हो। सारी चीज़ें आपके पास हैं, सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं, लेकिन आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है जो आप डिलीवर करते हो, जो आप देते हो, आप बात करते हो। पहला पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेट होता है। अच्छा, मैंने अपनी जो भी इंटेंशन है वो यूनिवर्स में डाल दी, उसमें मैंने अपनी सारी परसेप्शन, ये वो सब कुछ मिला के डाल दिया। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा अभी, क्योंकि कोई भी प्रोसेस है ना उसको रन होने में टाइम लगता है। कमांड डाली, उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लगेगा। अच्छा, उस टाइम को मैं 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल भी कह सकता हूँ, उसको मैं पेशेंस से रिलेट करूँगा। इसका मतलब दूसरा पॉइंट आ गया पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप जल्दबाजी में, इम्पल्सिव नेचर में चीज़ों को ब्लंडर में लेके जाओगे। मैंने बड़े बड़े ब्लंडर्स लोगों को मारते हुए देखा, बड़ी बड़ी उम्र में जाके ब्लंडर मारते हुए देखा, और मुझे हंसी आती है। फिर जब अल्लाह माफ़ करे उनको मैं कुछ कहूँ, मैं उनको एक परसेप्शन दूँ कि आपने ऐसे किया, तो
वो स्टीरियोटाइप बन जाते हैं, बना देते हैं अगले को। ओए तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो अभी कल के आए हो, तुम्हें क्या पता, तुझे तजुर्बा ही नहीं है। एमी तो नहीं हमने बाल चिट्टे कर दिए धूप में साड़ साड़ के, अब मुझे नहीं पता बाकी धूप में साड़े हैं लेकिन क्या हुआ, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ फिर वहाँ से समझ आई कि अपने अंदर हम्बलनेस लेके आओ। आप हम्बल होगे, आप जरखेज होगे तो आपने पौधा नहीं उगाना है, आपने उसकी शाखें निकालनी है, आपने उसका स्ट्रक्चर बेहतर बनाना है। हम्बलनेस के बाद आपका फोकस आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप एक पैटर्न पे चलते हो ऑटोमेटिकली एक आसानी अल्लाह पाक देना शुरू कर देता है। आप अगर सही अंदाज में सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अच्छा इनिशियली हर कोई ना आपके मामला में आपके टांग में ना डंडा मारेगा, पत्थर फेंकेगा, आपका रास्ता रोकेगा, तो आप समझ आना कि आपका रास्ता ठीक है, क्योंकि आप आसानी वाली साइड पे जाओगे ना तो दैट मीन्स वो शॉर्ट टर्म प्लान है, उसका रिवॉर्ड मिलता नहीं मिलता उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें आपकी इंप्रूवमेंट होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस में ना अल्लाह पाक आसानियाँ देते हैं आपको। हर कोई आपके रोड़े उठाएगा, टांगे फंसाएगा, पाँव खींचेगा, जुबान खींचेगा, लेकिन रुकना नहीं है। तो इसका मतलब चौथा पांचवा पॉइंट कलेक्टिवली मिला लो तो मुस्तकिल मिजाजी आ जाती है, डिटर्मिनेशन आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, आप चल रहे हो, रुकना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, जख्म आ गए, तबीयत खराब होगी, हालात खराब हो गए, जो मर्जी आ गया, रुकना नहीं है। आप रुके नहीं, चीजों का मलबा आपके ऊपर आना शुरू हो